Hello friends, today we are starting with question number 5, exercise 3.2. Question number 5 says, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? स्टेटमेंट में लिखा है कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन का पॉसिबल है कि उसका हम एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री रख सकते हैं। मतलब कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो पूछा है उसने। एंड बी पार्ट में पूछ रहे हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? तो क्या वही एक्सटीरियर एंगल जो ए पार्ट में दिया गया है 22 डिग्री, क्या वही एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी हो सकता है? अगर वाई, दैट मीन्स अगर है तो रीजन देना है। ओके, सबसे पहले देखो, हमें इतना तो पता है, ये क्या लिखा है इसने, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ लिखा है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। और ये क्या लिखा है, ईच एक्सटीरियर। ईच इसलिए लिखा है बिकॉज हमें रेगुलर पॉलीगन गिवन है। वो पूछ रहा है कि आप बताओ कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल है कि नहीं है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो देखो, हमें गिवन है एक्सटीरियर एंगल। कितना गिवन है, 22 डिग्री, ठीक है। नाउ रेगुलर पॉलीगन है तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन तो हमें गिवन ही है रेगुलर, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे रेगुलर है क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कितना होता है सम 360 डिग्री। नाउ हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होते हैं, 360 डिग्री ओवर एक्सटीरियर एंगल्स। हियर वी हैव 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल वी हैव 22 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में अगर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या पता क्या आएगा, डिवीजन आप खुद कर सकते हो, 16.3 ऐसे चलता जाएगा। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा आपका, क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपका कोई भी नेचुरल या होल नंबर नहीं आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कैसे हम बताते हैं? अगर किसी को भी हमने बताना है कि किसी पॉलीगन या किसी फिगर की इतनी नंबर ऑफ साइड्स है, हम कैसे बताते हैं? काउंटिंग नंबर में बताते हैं ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हम ये तो नहीं बताते ना कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स 16.3 है, 5.5 है, 10.5 है, 10.9 है। नंबर ऑफ साइड्स ऐसे तो नहीं बताते। नंबर ऑफ साइड्स जब भी हम किसी को बताते हैं, हम होल नंबर में बताते हैं या नेचुरल नंबर में बताते हैं। लेकिन यहाँ जो आपका आफ्टर डिवीजन जो नंबर आ रहा है वो एक डेसिमल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, डेसिमल नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं आ सकती, वो तो एक नेचुरल नंबर या होल नंबर में आ सकता है। सो देयरफॉर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर नो, यहाँ पे नो आ गया। नो क्या मतलब, 22 किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। वाई? सिंस 22 डिग्री, 22, हाँ 22 डिग्री, डिग्री आएगा यहाँ पे, एंगल है ना, 22 डिग्री इज नॉट डिवाइजर किसका, ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। बिकॉज जो 22 डिग्री है वो 360 का डिवाइजर नहीं है। मतलब डिवाइजर का मतलब उसे प्रॉपर डिवाइड कर नहीं रहा, ठीक है। हमें एक डेसिमल नंबर दे रहा है। तो कभी भी आपको पता हो कि अगर आपको पूछा जाए कि ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है कि नहीं हो सकता, सिर्फ सिंपल क्या करना है, 360 डिग्री को जितना एक्सटीरियर एंगल दिया गया है
उसके साथ डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है, अगर वो होल और नेचुरल नंबर आता है तो आप बोल सकते हो कि यस, वो नंबर जो एक्सटीरियर एंगल दिया गया है वो गिवन रेगुलर पॉलीगन का एंगल हो सकता है। बट यहाँ पे एक डेसिमल नंबर आया है, दैट्स वाई हेयर वी कैन से कि जो 22 डिग्री है वो इसका डिवाइजर नहीं है। डिवाइजर नहीं है तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो उसका एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ मूव टू दिस बी पार्ट। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? देखो, पहले उसने बोला था एक्सटीरियर एंगल, सम वही है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। यहाँ लिखा है इंटीरियर एंगल किसका? रेगुलर पॉलीगन। इट का मतलब क्या है यहाँ? इट मतलब यही 22 डिग्री, ये वाला, यही 22 डिग्री की बात कर रहा है वो, कि ये वाला 22 डिग्री जो एंगल ए मतलब ए पार्ट में दिया गया है, क्या वही एंगल रेगुलर पॉलीगन का अंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो, हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है ना इस पूरे चैप्टर में, वो एक्सटीरियर एंगल्स, 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स, इन तीनों के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब हमें जहाँ तो एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए, जहाँ नंबर ऑफ साइड्स पता होना चाहिए। इन दोनों में ही हमने गेम खेलनी है, एक्सटीरियर एंगल्स में और नंबर ऑफ साइड्स में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें इंटीरियर एंगल दिया गया है, तो इंटीरियर एंगल से हम क्या निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्यों? वो आगे जाके पता चल जाएगा। नाउ इंटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है वो हमें पता ही है, ये पार्ट में दिया हुआ है 22 डिग्री। अब ये लीनियर पेयर क्यों लिखा है हमें पता है। मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मान लो ये ऐसे ट्राइंगल ले लो, चलो, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के भी बाहर ले एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होता है। ये मेरा इंटीरियर है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। इसलिए मैंने लिखा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखा लीनियर पेयर। नाउ इंटीरियर एंगल कितना गिवन है? 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल दिया है, तो यहाँ पे आप एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल की वैल्यू फिल करो। यहाँ पे आप इंटीरियर एंगल की वैल्यू फिल कर दो। यहाँ लिखो इंटीरियर एंगल कितना है, हमें गिवन दिया है 22 डिग्री, प्लस एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। अब ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट में भी कर सकते हो, थोड़ा ऐसे कर लो, सीधा ही कर लो। बार बार में इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, आप सीधा ही लिखो ऐसे। इंटीरियर एंगल हमें पता है 22 डिग्री है, एक्सटीरियर निकालना है, सीधा ही करो, इक्वल टू 180। इंटीरियर हमें पता है कितना है, ये 22 डिग्री, माइनस कर दो, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, माइनस करो, 10 में से 2 के 8, 7 में से 2 के 5, 1, ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल। नाउ अब बस सम खत्म। कैसे? हमें नंबर ऑफ साइड्स और एक्सटीरियर एंगल पता होने चाहिए, दोनों में कोई एक चीज पता होनी चाहिए। नाउ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स वी नो कितना होता है किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो रेगुलर है चाहे इरेगुलर, 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नाउ 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स वी हैव, सॉरी एक्सटीरियर एंगल कितना है? 158 डिग्री। अब क्या करना है, 360 डिग्री को डिवाइड कर रहा है एक्सटीरियर एंगल 158। अगर डिवाइड करने के बाद मेरी वैल्यू एक होल नंबर या नेचुरल नंबर आती है तो मैं बोल सकती हूँ कि इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का हो सकता है, जो कि 22 डिग्री है। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे
डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 22.2 समथिंग, ऐसे वैल्यू मिली अप्रोक्सीमेटली। मतलब कहने की बात ये है यहाँ पे कि जो आंसर आएगा ना वो आपका एक होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्या? होल नंबर या एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वो क्या आएगा? एक डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, एक डेसिमल नंबर आएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा 158 है वो 360 डिग्री का डिवाइजर नहीं है। दैट्स वाई 22 डिग्री जो है वो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एंटीरियर एंगल पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे 2.27 ऐसे कुछ चलता जाएगा, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली साथ में लिख देना आप वैसे। ठीक है, तो यहाँ रीजन क्या दोगे आप? रीजन सेम है यहाँ पे भी जो यहाँ लिखा है, नो। क्या नो? मतलब 22 डिग्री रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज हियर 158 डिग्री इज नॉट डिवाइजर ऑफ किसका? 360 डिग्री। ठीक है, दोनों सम सेम है, ए और बी। एक बार एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल जब दिया तो फिर तो इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू फिल करो। यहाँ भी क्या था? इंटीरियर दिया था, तो इंटीरियर जब दिया है तो एक्सटीरियर निकालना, प्रॉपर्टी लगा के एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया। देन एंगल्स जो है फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ साइड्स या फिर एंगल्स फाइंड करने का, वो फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 2.27 आगे भी चलता जा रहा है नंबर ये। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कह सकते हो जहाँ सिंपल आप ये समझो कि कभी भी सॉल्व करने के बाद अगर आप डेसिमल नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए डेसिमल नंबर आया है, तो आप सीधा ही बोलो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी एंगल रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।